नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 19 जनवरी 2026 पे। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हाई हुआ, नीचे गया, ऐसा लगा कि मार्केट आज जाएगा। बट रिमेम्बर फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीकली का जो एक डोजी बना था, उसका हाई और लो जब तक ब्रीच ना हो तब तक नया ट्रेड या नया ट्रेंड मैं नहीं देख रही। तो पिछले वीक का लो अभी तक नहीं टूटा है और पिछले वीक का जो डोजी बना इनविजिबल, तो एग्जैक्टली मिडिल में बंद किया है, 200 पॉइंट ऊपर जाके 200 पॉइंट नीचे जाके। आज कोशिश की बट नीचे नहीं जा सका, वापस थोड़ा कवरेज ले लिया। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि लास्ट में थोड़ा बाइंग आई थी इन स्टॉक्स। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं कंपनियों के, और मिक्स, आईटी के कुछ अच्छे कुछ नहीं अच्छे इस तरह से आ रहे हैं। तो आईटी में भी कुछ स्टॉक्स भाग रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं। सभी में इसी तरह से मेटल्स, बेस मेटल्स के स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और इसी वजह से उनमें आज अच्छी बाइंग भी देखी गई है। So let us start our day with the analysis. But before that, डेफिनेटली मेरा मैंडेटरी है कि मैं सेबी डिक्लेरेशन दूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी नंबर दोनों दिया हुआ है। और ये बता दूं कि भाई मैं जो कर रही हूँ, सिखा रही हूँ। देखिए, मुझसे ना ये मत उम्मीद कीजिए कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या मार्केट में कल ये लेवल है वो लेवल है। मैं ये नहीं कह सकती, मैं आपको सिखा रही हूँ कि मैं मार्केट को देखती किस तरह से हूँ। आज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, कैंडल कैसा बना है, उसकी तरह के हिसाब से हम इसे कैसे रीड कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीक में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, वीकली का दो चीज बनना, कि जब तक इसका नीचे का नहीं तोड़ेगा या ऊपर का नहीं तोड़ेगा तब तक वो मार्केट इनडिसिसिव मोड में है। तो वैसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेड मत करो। और ये बात अभी तो और भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं। ये मैंने कहा था कि वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है और वो आज ओपनिंग में देखी गई थी, बाद में दोपहर तक थोड़ी कूल डाउन हो गई, बट ओपनिंग में काफी अच्छी वोलेटिलिटी थी मार्केट में। और ये वोलेटिलिटी बढ़ती ही रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज जनरली ये मैंने फर्स्ट क्वार्टर में हमेशा देखा है। Market is expecting a budget rally, pre-budget rally. I'm sorry, market is expecting a pre-budget rally, and maybe ये कारण है कि ये साइडवेज है। मैं अभी तक इसके ऊपर कुछ खास नहीं कर पा रही हूँ। आज देखा जाए तो वही कैंडल जो मैंने वीकली बनाया हुआ था, तो वीकली को अगर मैं करके रखती हूँ ऐसे इस तरह से, तो ये वीकली का हाई एंड लो अगर देखा जाए तो पिछले वीक का लो था 25473 और आज का है 25494। 20 पॉइंट से 20-21 पॉइंट से रह गया, नहीं टूटा। ये वीक के हिसाब से था और डेली के हिसाब से भी ये गैप डाउन और यहाँ टच करके वापस थोड़ा कवरेज ले लिया। अगर मैं 2 लेवल लोअर जाके दिखती भी हूँ तो मुझे अभी तक इसमें ऐसा कोई फॉर्मेशन जिसे कहते हैं हायर हाई हायर लो, वैसा अभी तक नहीं दिखा। वापस इसने लोअर हाई फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिए हैं और एमएसीडी भी नेगेटिव है। तो अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सेक्टर वाइज भी अगर मैं आती हूँ तो रियलिटी सेक्टर आज काफी डाउन था। फ्रेंड्स, मुझे बहुत लोग वापस पूछने लगे, जो नए लोग हमसे जुड़े हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि सेक्टर में, अगर आज ये सेक्टर निफ्टी रियलिटी वीक है तो इसमें कौन से स्टॉक वीक हैं, वो हम कैसे पता करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से आज एक रिवाइज करवा देती हूँ। मनी कंट्रोल एडवांस डिक्लाइन, आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, मनी कंट्रोल एडवांस डिक्लाइन, या यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हम सेक्टोरल इंडाइसेस लेते हैं। तो सेक्टोरल इंडाइसेस में हम यहाँ पर देखते हैं कि रियलिटी, अब रियलिटी का ये सेक्टर है
तो इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो वीक है तो कौन से स्टॉक वीक है, तो ये सब हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि कौन से स्टॉक वीक है। इस तरह से हम सेक्टर वाइज यहाँ से देख सकते हैं। तो ये था रियलिटी सेक्टर। लेटर से अब मैं आती हूँ निफ्टी ऑयल। तो निफ्टी ऑयल भी अगर वीक है तो मैं यहाँ पर आकर सेक्टोरल में ऑयल में देखती हूँ कि निफ्टी ऑयल कहाँ पर है, ऑयल एंड गैस, और ये रहा निफ्टी ऑयल एंड गैस। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसमें से कौन से स्टॉक्स जो हैं वो इस सेक्टर को जो बिलोंग कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि ये सेक्टर का ये स्टॉक, कोई भी एक स्टॉक जो भी आपका है, जैसे अभी मान लो मार्केट गिर रहा है लेकिन एमजीएल तो बढ़ रहा है, तो ये इसका चार्ट और इसका चार्ट मैचिंग नहीं होगा। जिसके साथ इसका चार्ट मैचिंग होगा वो वाला चार्ट आप सिलेक्ट कीजिए, और दैट कैन हेल्प यू फॉर फर्दर गाइडेंस कि आज कौन से स्टॉक में आप अपना ट्रेड बना सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई कैन हेल्प यू। बट ओवरऑल अगर मैं सेक्टर वाइज जाके देखूं तो सेक्टर्स में भी मुझे कहीं कोई दम नजर नहीं आ रहा था। एनर्जी डाउन, हेल्थ हेल्थ की हालत एकदम ब्रेकडाउन पे चल रहा है। इंडिया डिजिटल, आईटी, आईटी में कितना मस्त इनविजिबल दोजी बना के बैठा है। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। मैं अच्छे बुरे तो नहीं कहूंगी लेकिन गाइडेंस पे भी डिपेंड करता है। फार्मा इज ऑलमोस्ट अगेन एन इनविजिबल टाइप का दोजी। मैं दोजी कैंडल जो एकदम एग्जैक्ट प्लस साइन पे होता है ना, उससे इनविजिबल कहती हूँ, जिस जो मतलब करीब करीब दिख ही नहीं रहा हो वैसा वाला। कुछ दोजीज दिखते हैं, ये दोजी दिखते हैं, बट कुछ दोजीज बिल्कुल नहीं दिखते। सेम विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। पीएसयू बैंक में बीच में एक बार रैली आई भी थी कुछ स्टॉक्स के अंदर, बाद में वापस सबने नीचे दे दिया फिर से। मेटल्स में दिस इज लाइक अ दोजी एकदम। तो कहीं पर भी ऐसा ये नहीं रहा। निफ्टी ऑटो, अगेन निफ्टी ऑटो इज ऑल्सो गिविंग लाइक एन इनविजिबल कैंडल। पूरा इनविजिबल नहीं है, थोड़ा सा विजिबल है, राइट। और मजबूती थी तो किस में थी? विक्स में। मॉर्निंग में विक्स जो है 6% के करीब ऊपर था। देखिए कहाँ से विक्स चला था, कहाँ तक पहुंचा दिया, और मार्केट को कितना वॉलेटाइल। वही हमने बात की थी अभी, विक्स में वॉलेटिलिटी, मतलब हमको विक्स मार्केट वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। और मार्केट वॉलेटाइल है। मार्केट जब वॉलेटाइल होता है अपनी पोजीशंस वैसे भी कम रखिए और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए। बस यही मैं आपसे बार बार कह सकती हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाती हूँ, मुझसे ये उम्मीद मत करिएगा कि मैं आपको रोज ये बताऊं कि कल मार्केट ऊपर जाएगा कि कल मार्केट नीचे जाएगा। बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू आइडेंटिफाई द मार्केट बाय योर सेल्फ इन द मॉर्निंग। कोई भी एडवांस में जल्दी से ये बता दे कि भाई कल मार्केट ऊपर जाना ही है या नीचे जाना ही है, तो मेरे लिए तो ये थोड़ा अभी भी मुश्किल है। मैं इतने सालों में अभी तक ये चीज तो नहीं सीख पाई हूँ। बिकॉज आजकल जो है वो ग्लोबल सिनेरियो और ओवरनाइट कंडीशंस भी ठीक नहीं है, तो फिर पता नहीं चलता है। कभी कभी कुछ हार्ड न्यूज आ जाती है, आज जैसे ग्लोबल यूएस मार्केट्स बंद हैं, तो अगेन सेम थिंग, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एंड एनीथिंग कम्स एट एनी टाइम, ये बात आप भी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो बेटर लर्न फ्रॉम मी एंड यूज इट, स्टैंड ऑन योर ओन फीट। इतना ही कह सकती हूँ, और फिर मिलते हैं कल। नमस्ते।